चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम आगे एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें पढ़ेंगे डिस्काउंट्स के बारे में। डिस्काउंट्स आखिरी क्लास में हमने बेसिकली परसेंटेज का एक रिकैप करा था, जिसमें हम बिल्ली देखेंगे कि परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल होगा डिस्काउंट्स कैलकुलेट करने में। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। दीज आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट, इनको हम सॉल्व करेंगे। पर पहले हम जान लेते हैं कि ये डिस्काउंट्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे बेसिक्स यहाँ क्या है। तो देखो सबसे पहले डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। अगर तुम लोग कोई डिस्काउंट का, जैसे कि तुम लोग ने दुकान में कभी कुछ सामान खरीदने जाते हो या कुछ शॉपिंग मॉल में, तुमने सुना होगा कि बेसिकली डिस्काउंट हमेशा बोला जाता है सम रिडक्शन इन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम। ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम, है ना। डिस्काउंट बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई जो ओरिजिनल प्राइस है, लेट से कोई सामान 100 रुपये का था, उस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि उस पर 10 रुपये कम करके मुझे मिल गया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ये कभी कभी आप लोग बार्गेन भी करके लेते हो, है ना कुछ। तो बेसिकली डिस्काउंट मेनली होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस था उससे उसमें हमने कुछ कीमत कम कर दी, उस कमी हुई कीमत को बोलते हैं डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे कोई टर्म समझो। ये जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस को हम हमेशा बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। लेट से मेरे पास यहाँ पर एक शर्ट है, लेट्स से मेरे पास यहाँ एक शर्ट, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ शर्ट हियर। एक शर्ट है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज शर्ट। अच्छा, ये एक शर्ट है और इसकी प्राइस दी हुई है कि ये कितने रुपए का है, ये 200 रुपये का। अच्छा, 200 रुपये की ये शर्ट है। मैंने बोला कि भाई साहब आप इस पर 20% ऑफ दे दो। इस पर अगर मैंने बोल दिया कि 20% ऑफ कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, 20% ऑफ 200 कितना होगा, 200 कितना होगा, ये दो जीरो ये दो कट गए, टू टू या 4, यानी कि 40 रुपये कम। यानी कि 200 में से जो 40 रुपये जो कम हुए, तो इसके ये कितने हो गए, यानी कि 160 रुपये में आपको ये शर्ट मिल गया। समझिए। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, 200 को जो हम इसको बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस। 200 को हम बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस या मार्क्ड प्राइस। मेनली हम इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। भाई मार्क कितना था किसी भी आइटम पे, मार्क्ड प्राइस। अच्छा, और इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट प्राइस। इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट प्राइस। और ये जो हमारा ये 160 है, इसको हम बोलेंगे सेल प्राइस। इसको हम बोलेंगे सेल प्राइस। समझ गए कि कितने में ये बेचा गया, ये कितने में बेचा गया। एक मिनट को लिख देता हूँ, कितने में बिका, कितने में बेचा गया। ये है असली कीमत। ये मतलब ये जो मालिक वो लगाता है, मतलब लाइक इन द सेंस ऑफ जो सेलर होता है, सेलर लगाता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का पड़ा, 40। तो इसको बोलते हैं सेल प्राइस, कितने में बिका। तो अब देखो ये तो थे सारे बेसिकली हमारे बेसिक्स, ये सारा आप लिख लो। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बेसिकली जो हम सॉल्व करेंगे। तो ये था, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। और जब डिस्काउंट लगाने पर जो बोलते हैं सेल प्राइस, किसको बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, और डिस्काउंट क्या बोलते हैं, डिस्काउंट तो बेसिकली रिडक्शन है ही। तो अगर हमें मार्केट प्राइस दी रही, सेल प्राइस दिया रहा, तो हम डिस्काउंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ 1। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। 20% वहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% क्या है यहाँ पर, डिस्काउंट। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस। जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ड्रेस है जिसकी कीमत है 120, तो सिंपल है, 120 का तुम निकाल दो, 20% कितना होगा, 120 का 20%, ये दो जीरो कट गए, ये हो गया 24। यानी कि 24 रुपये वहाँ पे छूट है। समझ गए। और ड्रेस मार्केट 120, उस पर 20% ऑफ लगा के कितने का, यानी कितना, उसमें 24 रुपये छूट होगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे 120 ऑफ -24। 120 - 24 कितना होगा, ये हो गया 6। इधर 11, 11 - 2 9, यानी कि 96 रुपये हमें सेल प्राइस पड़ा। ये हमारे पास
सेल प्राइस। अब देखो इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई 20% डिस्काउंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यानी कि उसको सिर्फ 80% ऑफ कॉस्ट में बेचा गया। कैसे? 100 माइनस 20 मैंने कर दिया। तो क्या मैं इसको इस तरह से सीधा लिख सकता हूँ 120 ऑफ 80%। इसका 80% कितना होगा? 18 टू जा कितना होता है? 8 टू जा 16 का 6 1 8 1 8 1 9, क्या 96 हमारे पास इसके बराबर है? तो क्या हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हमारे पास सेल प्राइस हो गई। तो इसी तरह से हम बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। बी में भी हमने क्या ले लिया, बोला कि भाई 20% डिस्काउंट कितना किस पर मिला? 750 पे, यानी कि 80% लेना है सिर्फ 750 का। तो 750 का हम 80% ले लेंगे। ये दो जीरो कट गए। 8 5 जा 40 का जीरो 4, 7 8 जा 56, 56 4 60, यानी कि 600। इतना ही सिंपल है। तो इस तरह से बेसिकली हमें करना है। उसी तरह से सी का देखो। सी में हमें क्या बोला? सी में बोला जा रहा है कि बैग मार्केट 250, 250 का कुछ बैग है, उस इसकी फिर 80% ले लो। और और नहीं तो फिर 250 का तो हमने पहले 20% कैलकुलेट कर लिया। और जो भी आंसर आएगा, लेट से यहाँ पे आंसर आ गया एक्स, हम क्या करेंगे 250 में एक्स माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास आंसर। और नहीं तो फिर सिंपल ये तरीका भी लगा दो, है ना। ये सिंपल से भी लगा सकते हो। 8 5 40, 16, 16 4 20, यानी कि 200। इसी तरह तुम यहाँ भी कर सकते हो। ये कट गया सब कुछ। ये कितना हो गया? 50। 250 में 50 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास? 50, सॉरी 200। 200 के आंसर आ गया। तो देखो लॉजिक बस यही है कि देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक शॉप है जो 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कोई भी हमारे पास ओरिजिनल कीमत है तो उसका 20% उससे काट दो, है ना। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, लेट से यहाँ पे हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसमें से पी माइनस ये कर दो, है ना। तो वो हमें दे देगा सेल प्राइस। पर मैंने वही बोला कि जब 20% डिस्काउंट दे ही रहो, यानी कि आप 80% सिर्फ उसका कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो, तो हमने सीधा 80% निकाल दिया ओरिजिनल प्राइस का। मिल गया हमें आंसर। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 में हमें क्या बोला जा रहा है? यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि टेबल मार्क डेट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन। बोल देखो यहाँ पे 15,000 का टेबल था, उसको दिया जा रहा है कितने में? 14,400 में। 14,400 में। चलिए दोनों को माइनस कर लेते हैं। कितना आएगा? 0 0, 10 माइनस 4 6, यहाँ फिर यानी कि 600, है ना। यानी कि 600 हमें कितना पड़ रहा है डिस्काउंट। ये है हमारा डिस्काउंट प्राइस। अब इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 600 बटा ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 15,000। 15,000 है। 15,000 से क्यों किया? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस है। हमने पर इंक्रीज डिक्रीज में भी क्या पढ़ा था, और प्रॉफिट लॉस में भी, कि हमेशा हम ओरिजिनल प्राइस से ही कंसिडर करते हैं। वो जो बाद में कितने में हुआ, कितने में बिका, वो हमारा रिजल्ट है। हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट जा रहा है वो ओरिजिनल प्राइस इनपुट जा रहा है। हमेशा इनपुट ओरिजिनल प्राइस ही हमारा, यानी कि मार्केट प्राइस ही हमारा रेफरेंस होता है। तो ये जीरो कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है, ये 2 3, ये सॉरी 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि कितना 4% हमें कितना मिला है डिस्काउंट। और कितना हमें डिस्काउंट मिला है? 4%। 4% हमें डिस्काउंट मिला है। फाइंड आउट डिस्काउंट। और 600 का डिस्काउंट मिला, 4% डिस्काउंट है। इसको तो आप चेक भी कर सकते हो, सिंपल सा। 15,000 का यानी कि आप 94 कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये दो जीरो कट गए। 150 इंटू 90, 94 करके देख लेना, ये 14,400 आएगा। एक मिनट मैं यहाँ करके देख चेक कर लेता हूँ, देख लो। 150 इंटू 94, एक मिनट, ये क्या हुआ? सॉरी 96, सॉरी 96, चूंकि ये 4% है तो मैंने 96 कैसे लिखा? 100 माइनस 4। ये 4%, यानी कि हम सिर्फ 96% का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 96। तो 150 इंटू 96, तो देखोगे तुम्हारा आंसर आएगा 14,400। क्या तो 14,400, तो क्या हमारा ये इतने प्राइस पे बिका? तो यानी कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। ये चेक करने का भी तरीका है। अब उस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि एक अलमीरा है, उसे 5,225 रुपये में बेचा गया आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। बोला जा रहा है कि ये जो 5,225 है, ये क्या है? इसका सेल प्राइस है। अच्छा, यानी कितने में बिका है आफ्टर आफ्टर
5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। अच्छा, तो फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो अभी यहाँ बोला जा रहा है कि आप इसका मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करो, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। एमपी का कितना होगा, तो मार्क्ड प्राइस को हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि 5225 इसका सेल प्राइस है, 5% डिस्काउंट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हमने सिर्फ 95% ऑफ कंसिडर करा मार्क्ड प्राइस, तब जाके हमारे पास 5225 रुपये सेल प्राइस आए। ये तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखोगे, देखो मैंने इसको यहाँ क्या लिखा है। मैंने बोला कि ओरिजिनल प्राइस अगर आपने 95% कंसिडर कर लिया, वो हमारा कितना आ गया, सेल प्राइस आ गया। क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, इस स्टेटमेंट को, जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, क्या मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूँ कि हमने वी कंसिडर सेल प्राइस, सेल प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी बोल सकते हैं, सेल प्राइस, वी कैन सेल प्राइस टू बी 95% ऑफ मार्क्ड प्राइस ओनली, है ना। यानी कि तभी 95 यानी कि क्या, 5% क्या हो गया, 5% हमने छूट दे दी। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मार्क्ड प्राइस जो है वो 5225 इंटू 100 बटा 95 के बराबर है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सिंपल है, अब बस इसे तुम्हें काटना छाटना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, यानी कि 5500, यानी कि 5500 हमारे पास क्या है, मार्क्ड प्राइस है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। देखो 5500, यहाँ पे 5225। जब तुम इन दोनों का निकालोगे तो पता चलेगा कि इसमें 5% का की वो आ रहा है, गैप आ रहा है, 5% का ऑफ। तो इसे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट्स आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, अगेन रिलेटेड टू सम परसेंटेज का रिकैप। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।